तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग टाइम वर्क में 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन है ए एंड बी किसी काम को क्रमश 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एलसीएम लेना सिखाया था। तो कभी भी जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि देखिए ए और बी, यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो बड़ा नंबर क्या है हमारा 12। तो 12 को कहाँ तक पढ़ना है, जब तक वो नंबर इन दोनों से डिवाइड ना हो जाए। तो 12 पंजे 60, तो 60 आया हमारा। तो 60 यूनिट जो है ये क्या है हमारा टोटल काम है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा है और बी जो है वो एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन में है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए दोनों एक साथ काम शुरू किए, लेकिन जो बी है जो ए है वो 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो देखिए अगर 3 दिन तक मान लीजिए मैं और मेरे साथ कोई और जना है, हम एक साथ किसी काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 दिन तो मैंने उसके साथ ही काम किया है। तो एक दिन में ए जो है 6 यूनिट कर रहा है, बी जो है वो 5 यूनिट कर रहा है। तो इसका मतलब 11 यूनिट हमने 3 दिन लगातार, मतलब 33 यूनिट का काम तो हम दोनों ने मिलकर कर दिया है। बचा कितना, तो 60 यूनिट काम था, उसमें से 33 यूनिट का काम हमने कर दिया। तो हमारा बचेगा कितना, तो हमारा बच रहा है 27 यूनिट। अब इस 27 यूनिट को बी अकेला करेगा, बिल्कुल ये बात सही है। तो बी अकेला एक दिन में 5 यूनिट, तो 27 यूनिट को करने में उसको लगेगा कितना, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5/2/5 डेज। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 60 यूनिट के काम को करने के लिए टोटल कितने दिन का टाइम लगा है। मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए 5 दिन तो अकेले बी ने काम किया है, बिल्कुल, और 3 दिन यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर किया है। लेकिन बी तो पूरा दिन रहा, बी ने 3 दिन यहाँ किया, 5 दिन और 2/5 डेज यहाँ किया। तो इसका मतलब उस काम को पूरा करने के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है 3 डेज प्लस में 5/2/3 डेज। तो आंसर आएगा 8/2/5 डेज। ये पूरा टाइम लगा है इस काम को करने के लिए। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट। ए और बी साथ में उस काम को शुरू कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद बी जो है वो लेफ्ट हो जा रहा है। द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। जो पूरा काम है वो टोटल 16 डेज में हुआ है। तो देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो ये हमें बताना है कि बी जो है वो कितने दिन बाद लेफ्ट हो गया था। फर्स्ट वही मेथड है हमारा, क्या करेंगे, फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे। तो ए और बी किसी काम को 20 में 30 दिन, 20 डेज और 30 डेज। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 60 आएगा। 20 जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है और ये जो है ये 2 यूनिट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बोला गया है कि बी तो चला गया, लेकिन हमें नहीं पता बी कितने दिन बाद गया, लेकिन जो पूरा काम है वो 16 दिन में कंप्लीट हुआ है। देखिए दोस्तों बी बीच में जा चुका है, इसका मतलब पूरा जो काम है चाहे शुरू से लेकर अंत तक, कोई जो ए है वो पूरे टाइम तक उसने काम किया है जब तक कि वो काम कंप्लीट ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 दिन इनटू में
उसने 48 यूनिट का काम खुद अकेले किया। तो इसका मतलब बचा हुआ काम जो था वो बी करके गया था। तो बचा हुआ हम करेंगे 60 यूनिट माइनस 48 यूनिट, तो हमारा बचा 12 यूनिट। 12 यूनिट का जो काम है वो बी करके गया, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 2 यूनिट। तो इसका मतलब 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो 6 दिन तक काम किया, और 6 दिन में उसने 12 यूनिट का काम किया। और हमसे यही पूछा गया था कि जो बी है वो कितने दिन बाद उसने काम छोड़ा, तो हमारा आंसर होगा 6 डेज। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन 7वां आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी जो है किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में अकेले अकेले कर लेते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट। दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, बट कुछ टाइम बाद बी जो है वो लेफ्ट हो गया। एंड द रेस्ट वर्क, बचा हुआ काम, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। बचा हुआ काम विल कंप्लीट बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इससे पहले वो अलग था और ये वाला क्वेश्चन अलग है कि बचा हुआ काम जो है वो ए अकेले 10 दिन में करता है। तो कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, कि कैलकुलेट कीजिए कि बी जो है वो कितने टाइम बाद काम छोड़ा था। सेम मेथड, फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। ए कितने दिन का टाइम लेता है? 20 दिन। और बी जो है वो कितने दिन का टाइम लेता है? 30 डेज। दोनों का एलसीएम आया हमारा 60। ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है और ये एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। देखिए फर्स्ट तो ये आप देख लीजिए कि बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में किया, तो हम वो काम निकाल लेते हैं। तो ए अगर 10 दिन तक काम कर रहा है, कितना यूनिट? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम किया, तो इसका मतलब उसने अकेले 30 यूनिट काम किया जब बी चला गया। तो बचा हुआ कितना बचा यहाँ पर? 60 यूनिट माइनस में 30 यूनिट, बचा हमारा 30 यूनिट। 30 यूनिट काम ए और बी ने पहले ही मिलके कर लिया था, लेकिन दोनों ने मिलके किया, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट और 2 यूनिट, 5 यूनिट का काम किया होगा दोनों ने मिलकर। तो इसका मतलब 6 डेज। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब दोनों ने मिलके 30 यूनिट काम 6 दिन में कर दिया, उसके बाद फिर बी चला गया। और हमसे यही पूछा था कि बी जो है वो कितने दिन में चला जाता है, तो हमारा आंसर है 6 डेज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15, 20 डेज। अलग टाइप का क्वेश्चन फिर से हमें मिला है। जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हो रहा था? ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब क्या है? 2 जने मिलकर इतने दिन में, बी और सी मिलकर इतने में, सी प्लस ए मिलकर इतने दिन में। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। 2-2 जने के पेयर बनाकर दिया है, फिर ये पूछा है कि अगर वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम मेथड, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे? a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं काम करने में? 12, 15 और 20। क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम। बड़ा नंबर 20, तो 20, 3 जा 30। तो ए और बी दोनों 12 दिन का टाइम ले रहे। एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे? 12 पंचे 60, तो 5 यूनिट। ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट का काम करेंगे। अब हमसे ये कहा गया है कि अगर ये तीनों मिलकर इस काम को, मीन्स कि 60 यूनिट के काम को अगर ये तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन का टाइम लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों की अलग अलग यूनिट निकालनी पड़ेगी कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए 2 जने का तो आ गया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर इतना कर रहे हैं, बी और सी इतना कर रहे हैं,
सी प्लस ए इतना कर रहे हैं एक दिन में, लेकिन ये अकेले कितना करते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना यूनिट 5, बी प्लस सी 4, सी प्लस ए 3, इनको प्लस कर दो तो ये क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी सी बराबर में 5 और 9 12 यूनिट आया। ठीक है, जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में मिलकर 6 यूनिट का काम करते हैं। लेकिन अकेले का कैसे पता चलेगा, तो देखिए ए प्लस बी हमें कितना दे रखा है 5, अगर ये 5 है तो इसका मतलब सी कितना हुआ, इसका मतलब सी जो है वो 1 यूनिट कर रहा है। अच्छा, b प्लस सी कितना दे रखा है 4, अगर b प्लस सी 4 यूनिट है, टोटल 6 है, इसका मतलब a कितना यूनिट करता है एक दिन में 2 यूनिट। अच्छा, c प्लस a 3 यूनिट है, इसका मतलब b कितना करता है 3 यूनिट का काम करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या बोला गया है कि हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, पूरा काम हमारा कितना है, लास्ट है हमारा 60 यूनिट का काम अगर ये तीनों मिलकर करते हैं, और तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 यूनिट, तो इसका मतलब आंसर क्या आया हमारा 10 डेज। अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 10 डेज है। देखिए दोस्तों, अगर हम चाहते तो हम यहाँ से भी आंसर निकाल लेते, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का तो हमें पता ही था 6 यूनिट, डायरेक्ट में 60 से डिवाइड करती 10 आंसर आ जाता। लेकिन मैंने आपको ये निकालना क्यों सिखाया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये बोल दिया जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर B उसी काम को अकेले करे तो कितना टाइम लेगा, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। चलिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी का मैं क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क in 10, 12, 20 days respectively in how much time they alone complete the whole work। यही मैंने आपसे बोला था, इसलिए मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि बताइए अकेले बोलो कितना टाइम लेते हैं काम करने में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उन तीनों की अलग अलग कैपेसिटी निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना यूनिट करते हैं। तो सेम मेथड, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी टाइम ले रहे हैं 10, 12 और 20। इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 60 यूनिट। 10 को इससे डिवाइड करूंगी तो 6 यूनिट, 12 को इससे 5 यूनिट, इसको इससे 3 यूनिट। अब हमें क्या करना है, सेम मेथड को अप्लाई करना है, हमें तीनों को प्लस करेंगे ताकि हम अलग अलग निकाल लें। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ने कितना टाइम लिया, कितना यूनिट कर रहे हैं 6 यूनिट, 5 यूनिट और 3 यूनिट। जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बराबर में 8, 6, 12, 14 यूनिट। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 7 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट का काम करते हैं, लेकिन हमें आंसर में ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि अलग अलग ये लोग 60 यूनिट का काम करने में कितना टाइम लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी 6 यूनिट है, तो इसका मतलब c कितना है, c की वैल्यू 1। अच्छा, b प्लस सी अगर 5 यूनिट है, b प्लस सी अगर 5 यूनिट है तो a कितना हुआ हमारा 2। c प्लस ए अगर 3 है, c प्लस ए अगर 3 है तो b की वैल्यू क्या हुई हमारी 3 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट। चलिए अब क्या करेंगे, टोटल काम कितना है 60 यूनिट। टोटल काम है, c क्या करेगा 60 यूनिट का काम एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, मतलब कि 60 डेज का टाइम ले रहा है। अच्छा, b क्या कर रहा है 60 यूनिट का काम है, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो इसका मतलब 15 दिन लेगा ये। अच्छा, a क्या करेगा 60 यूनिट का काम है और ये 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये
30 डेज का टाइम लेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर है ए की वैल्यू है 30, बी की है 15 और सी की है 7। ये हमारा लास्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन, बाकी नए नए टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।